इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको देखकर समझने में आसानी हो। जैसा कि सभी को पता है, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च 2024 को है, पर शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इस वर्ष महाशिवरात्रि के पहले एक और विशेष तिथि आने वाली है, जो कि सोमवार की अष्टमी की है। और आप सभी को पता होना चाहिए यह तिथि बहुत विशेष होती है, क्योंकि सोमवार अष्टमी का दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और यह वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही आती है, और इस वर्ष यह सिर्फ 3 बार ही आने वाली है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो अष्टमी की तिथि है वह कब से कब तक है। तो अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वह 3 मार्च को सुबह 8:45 से हो रही है, जो कि पूर्ण 4 मार्च को सुबह 8:49 में होगी। पर अष्टमी की तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार उदय तिथि के अनुसार सोमवार के दिन है, मतलब आप 4 मार्च सोमवार के दिन अष्टमी का पर्व मना सकते हैं। अष्टमी की तिथि के गुरुजी के बताए सभी उपाय कर सकते हैं। इस वर्ष सिर्फ 3 ही ऐसे मौके मिलने वाले हैं जो सोमवार अष्टमी के हैं, जिसमें से पहला मौका 4 मार्च को है, दूसरा मौका जो मिलेगा आपको 26 अगस्त 2024 को मिलेगा, और तीसरा और अंतिम मौका आपको 9 दिसंबर 2024 को मिलने वाला है। अब आप लोगों को जैसा कि पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुछ अचूक और असरदार उपाय ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं, और जिन्हें करने का मौका आपको वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही मिलता है। गुरुजी ने लगभग 15 से 20 ऐसे उपाय बताए हैं जो कि 15 से 20 समस्याओं के लिए हैं, और जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं। पर इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सिर्फ 4 उपायों की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यह हमारा सोमवार अष्टमी का पार्ट 5 है। इसके पहले हमने 4 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें हमने लगभग आपको 13 सोमवार अष्टमी के उपाय वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वह सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में सोमवार अष्टमी के उपायों में वह आप देख सकते हैं। अगर आप इस सोमवार अष्टमी के उपायों का पार्ट 6 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 जरूर टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको जो 4 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं, इनमें बेलपत्र से किया जाने वाला एक मनोकामना पूर्ति उपाय है, विवाह न होने पर किए जाने वाला सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है, अगर आपका घर का बच्चा बहुत चंचल है तो उसका पढ़ाई में मन लगाने के लिए सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, त्वचा संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होने पर सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है। सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं। गुरुजी के बताए इन 4 उपाय में से अगर आप एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस सोमवार अष्टमी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है, पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में बहुत अधिक मात्रा में लड़ाइयाँ होता हो, किसी की आपस में बनती नहीं हो, अब चाहे सास बहू की लड़ाई हो, पति पत्नी की हो, या फिर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हो, घर में शांति ना हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। गृह शांति के लिए, गृह क्लेश दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है, क्योंकि जब घर में क्लेश नहीं होगा, शांति रहेगी, तभी घर उन्नति की ओर बढ़ता है, बरकत देखने को मिलती है। अब आपको एक बेलपत्र और एक स्टील का कलश लेना है, और स्टील के कलश में आपको पानी डालकर उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है, और इसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। अब आप जो एक बेलपत्र लाए हैं, बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें छिद्र होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी में, मतलब जो ऊपर जलाधारी बंधी रहती है जिससे बूंद बूंद करके जल नीचे शिवलिंग पर गिरता है, उस पर आपको उस बेलपत्र को खड़ी मतलब सीधी डाल देना है। सीधी ऐसे डालें कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पहले कलश के अंदर जाए। इस प्रकार से ही आपको बेलपत्र को ऊपर बंधी हुई जलाधारी के अंदर डाल देना है। बेलपत्र डालने के बाद आपने जो दूध वाला जल लाया है, मतलब आपने जल में जो थोड़ी सी मात्रा में दूध मिलाया है, उसको आपको सबसे पहले उस कलश में थोड़ा सा डाल देना है। इसके बाद आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए करिएगा। आपको पूरे परिवार को इसका लाभ देखने को मिलेगा, परिवार में सुख शांति देखने को मिलेगी, घर में बरकत देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की ओर, जिसे आप 4 मार्च को कर सकते हैं। शादी नहीं हो पा रही है, विवाह में देरी हो रही है, 32, 35, 36 या 40 वर्ष के हो गए हैं, रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको यह विशेष उपाय सोमवार अष्टमी के दिन करना है। आपको लाल चंदन लेना है, और इस लाल चंदन का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन लगा दीजिए। इसके बाद गुलाब की 11 पंखुड़ियाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। आपको एक गुलाब के पुष्प में जितनी पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें से 11 पंखुड़ियाँ निकाल लेना है, और उन 11 पंखुड़ियों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है।
काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं उनका नाम और गोत्र बोलते हुए। अगर आपके बच्चे करते तो काफ़ी अच्छी बात है। बस आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन का लेपन करने के बाद 11 गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियों को उसके ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह सोमवार अष्टमी का सबसे विशेष उपाय है जिसे आप अगर सोमवार अष्टमी के दिन कर देते हैं तो गुरुजी ने कहा अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपका विवाह तय हो जाता है, मंगल विवाह होता है और अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपका बच्चा बहुत चंचल है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो सोमवार अष्टमी के दिन आपको उसके हाथ से शिवलिंग पे शक्कर अर्पित करवा देना है। और शक्कर अर्पित करवाने के बाद आपको एक कलश जल भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना है। बस इतना ही करवाना है। गुरुजी ने कहा बच्चा आपकी बात मानेगा, उसकी चित्तवृत्ति भी स्थिर होना शुरू हो जाती है, वह स्वयं पढ़ाई करने में बैठता है और वह जो याद करता है उसे उसमें लाभ देखने को मिलता है। बच्चा ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। यह विशेष उपाय आप अपने बच्चे से इस सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने त्वचा रोगों से संबंधित एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसे सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। गुरुजी ने कहा था सफ़ेद दाग, काले दाग या फिर पिंपल्स या फिर काले निशान मतलब त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको सोमवार अष्टमी के दिन शाम का समय मतलब प्रदोष काल का समय। अब प्रदोष काल का समय गुरुजी ने बताया है कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। मतलब आपको उपाय इन्हीं 90 मिनट के बीच में करना है। गुरुजी ने कहा आपको शाम के समय प्रदोष काल में शिवालय में जाकर शिव मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक कलश जल अर्पित करना है। पर इस उपाय में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जल अर्पित करने से पहले जल से भरे हुए कलश में थोड़ा सा दूध मिला लेना है। इसके बाद आपको इस कलश का जल शिवलिंग पे अर्पित करना है और नीचे आपको एक पात्र रख देना है। मतलब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर एक आप पात्र रख दें जिसमें जल औषधि रूप में प्राप्त कर लें। इसके बाद प्राप्त किए हुए जल को आपको शाम को अपने नहाने के पात्र में मिलाकर उससे स्नान कर लेना है। अपने नहाने के पात्र में जल मिलाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना है। इस उपाय को करते समय आप शूलटंकेश्वर महादेव का भी नाम स्मरण कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी महादेव का नाम स्मरण करते हुए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप यह उपाय 3 से 4 सोमवार अष्टमी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए यह विशेष उपाय आपको करने के मौके भी बहुत कम मिलते हैं। इसलिए आप 4 मार्च सोमवार अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरुजी का बताए इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो और पार्ट 6 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।